वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है आधुनिक शिक्षा का विकास। मतलब विकास तो हम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, विस्तार और इसका संवैधानिक विकास। यानी भारत में अब तक हमने पढ़ा कि आखिरकार किस तरीके से भारत में अंग्रेजी शिक्षा आई, इसको हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया। और अब इसको पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे ये इसका विस्तार भारत में कैसे हुआ अंग्रेजी शिक्षा का, और भारत का संवैधानिक विकास किस तरीके से हुआ। संवैधानिक विकास का मतलब क्या होता है साथियों? संवैधानिक विकास का मतलब है कि भारत में जो कानून बने वो किस परिस्थिति में बने, कौन सा कानून कब बना और उसकी क्या महत्ता है। इस टॉपिक को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ। ध्यान रखना, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है साथियों कि पहले जो आईसीएस की परीक्षा होती थी, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती थी, वो केवल इंग्लैंड में होती थी। यानी अगर कोई भारत से आईसीएस बनना चाहता है तो उसे पेपर देने इंग्लैंड जाना पड़ेगा। लेकिन बाद में 1919 के एक्ट के अंतर्गत ये नियम हुआ कि अब इस परीक्षा को भारत में भी करवाया जाएगा, और तब जाकर के 1922 में पहली बार इंग्लैंड और भारत में ये एक साथ परीक्षा हुई। और भारत में जिस स्थान पर सबसे पहले ये परीक्षा हुई साथियों वो था प्रयागराज, या जिसे आज हम कहते हैं इलाहाबाद। मतलब इलाहाबाद जिसको आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी स्थापना में 1885 के साथ ही सिविल सेवाओं में प्रवेश संबंधी आयु को बढ़ाने तथा सिविल सेवा प्रवेश परीक्षा इंग्लैंड के साथ साथ भारत में कराने पर भी जोर दिया। तदुपरांत 1886 में एचिसन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने सिफारिश की कि परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु 23 साल कर दी जाए, जबकि परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड के साथ भारत में कराने का विरोध किया। यानी जो एचिसन आयोग है वो ये बता रहा है कि ठीक है, परीक्षा जो है आप मतलब एज जो है वो आप बढ़ा करके 23 साल कर लो मैक्सिमम, लेकिन परीक्षा इंग्लैंड में ही हो, परीक्षा भारत में ना हो। पुनः 1918 में भारतीय प्रशासन को सुधार करने के लिए मांटेक्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि सिविल सेवा परीक्षा भारत एवं इंग्लैंड में एक साथ कराई जाए, और तब 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत सिविल सेवा परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में भी कराया गया। और पहली बार 1922 में इंग्लैंड के साथ साथ इलाहाबाद में भी इस परीक्षा का आयोजन किया गया। बाद में 1923 में लॉर्ड ली की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोगों के लिए ली आयोग का गठन किया गया, और इसी ली आयोग की सिफारिश पर जो है लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया। आगे देखो, 1855 ईस्वी में सहारनपुर कानून राजस्व से संबंधित था। ध्यान रखना, पेपर पूछ लेगा सहारनपुर कानून का संबंध किससे, तो आप बताओगे राजस्व से। 1819 में हाल्ट मैकेंजी ने माहलवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात किया, हम लोग पढ़ चुके हैं। यह व्यवस्था मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, पंजाब के क्षेत्रों में लागू थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 33% भूमि आती थी। 1833 के बाद उत्तर भारत में जेम्स टॉमसन के नेतृत्व में माहलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत 66% तक लगान वसूली का कार्य किया जाने लगा। आगे चलकर सहारनपुर नियम 1866 में इसे संशोधन करके रेवेन्यू का 50% कर दिया गया। यानी जो सहारनपुर कानून है, जो सहारनपुर नियम है, उसका संबंध किससे है? माहलवाड़ी व्यवस्था से। और माहलवाड़ी व्यवस्था का संबंध किससे है? राजस्व से है, राजस्व वसूली से है, टैक्स वसूली से है। तो ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं। आगे कारखाना अधिनियम काफी महत्वपूर्ण है। कारखाना अधिनियम 1881 गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन से संबंधित था, जिसका उद्देश्य अल्प आयु श्रमिकों को संरक्षण एवं उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा व्यवस्था करना था। यह अधिनियम उन कारखानों पर लागू किया गया जहां पर श्रमिकों की संख्या 100 से कम थी। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत 7 साल से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी बाल श्रम को बिल्कुल समाप्त करने का प्रयास किया गया।
7 से 12 वर्ष तक के बच्चों के कार्यों की अवधि 9 घंटे कर दी गई और महीने में 4 दिन की छुट्टी अनिवार्य रूप से दे दी गई। यानी इस अधिनियम के आने से पहले काम के घंटे निश्चित नहीं थे, लोगों से 10-10, 11-11, 12-12 घंटे तक काम करवाया जाता था। लेकिन इस नियम आने के बाद जो है 7 से 12 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनके काम करने के घंटों को निश्चित कर दिया गया। अब वो अधिकतम 9 घंटे ही काम कर सकते हैं और महीने में 4 छुट्टी उन्हें दी जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा का विधेयक तैयार करने का कार्य भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, विचारक तथा समाज सेवी गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। सबसे पहले ध्यान रखना, ये महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य थे। 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है ये फैक्ट, ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। उनका मानना था कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा भारत के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, जिसके माध्यम से स्व सरकार यानी अपनी सरकार और नैतिक विचारों का गठन तथा प्रसार में बल मिलेगा। महात्मा गांधी इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। यानी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन है? महादेव गोविंद रानाडे, जिन्होंने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना करी है। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, पुणे में। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले की बात हो रही है। इन्होंने 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की भी अध्यक्षता की। इनकी मृत्यु 1915 में हो गई, यानी उसी वर्ष जिस वर्ष महात्मा गांधी भारत वापस आए हैं दक्षिण अफ्रीका से। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा छोटा सा वीडियो। अगले वीडियो में हम इसके आगे के फैक्ट की चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में आपको नई जानकारी मिल रही होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ जो पढ़ाई कर रहे हो उनके साथ शेयर भी करिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।